नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जनवरी से लेके अगस्त तक हम हरियाणा करंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं। तो ये सारे का सारा जो करंट अफेयर है वो 2-3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट मंथ का मैं कल ही प्रोवाइड करवाया, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वो जरूर देखें। इसके साथ साथ वन लाइनर जो रिवीजन है वो है गोस्वामी गुरुकुल चैनल पे चल रही है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। वहां 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो इसमें भी हम जो है ज्यादा वन लाइनर ही करेंगे, सारी चीजें हैं। ठीक है, कुछ डिटेल में बताने वाला हुआ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जितना हो उसके वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, करते हैं शुभारंभ इस मोटिवेशन के साथ कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो बस यही टाइम है अभी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, चाहे हरियाणा एसआई की बात करें, चाहे हम एचसीएस की बात करें, या फिर महिला जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी बात करें, या आने वाला आपका जो है मेल जो कांस्टेबल है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। करंट अफेयर के साथ साथ आप और भी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाए रखें। ठीक है, स्टैटिक जीके, हरियाणा के जिले वो भी करें आप। इसके साथ साथ साइंस अच्छे से कर लो आप भी, कोई भी सब्जेक्ट आपका रह ना जाए। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा आपको। चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टारगेट विद गोस्वामी ऐप, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और ऐप को डाउनलोड कर ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप जाइए और ऐप पसंद आए तो आप रेटिंग भी करें। यहाँ पर कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ्स मिल जाएंगी और हैंड रिटन करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत की प्रथम ऑक्सीजन कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा हरियाणा में 32 एमटी ऑक्सीजन कहां पहुंचाई गई? तो ये गुरुग्राम, साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर जो है ये पहुंचाई गई थी 32 एमटी। ठीक है, समझ गए आप। जो कोरोना काल है हमारा, कोरोना संक्रमण का जो पहला मरीज की बात पूछ ले कि प्रथम मरीज कहां पर आया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कोरोना की जहां तक बात है कि प्रथम मरीज हरियाणा के किस जिले में आया, तो आप बात करेंगे गुरुग्राम। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर गुरुग्राम है। लेकिन आपसे पूछे कि कोरोना के कारण पहली मौत कहां हुई, तो वो हुई थी अंबाला के अंदर, साइंटिफिक सिटी के अंदर पहली मौत हुई थी। ठीक है, समझ आ गया। साइंटिफिक सिटी है, समझ लो कोरोना पे रिसर्च चल रही थी और उस दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, आपको ध्यान हो तो वो था 1075। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन निगम का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? निदेशक मतलब डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा आपका नीरज कुमार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके मन में आया होगा कि यहाँ पर बात हो रही है पर्यटन की, तो पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो तो कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। ठीक है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ठीक है, हेमा मालिनी। अब बात करते हैं यहाँ पर पर्यटन मंत्री कौन है? मंत्री आपसे पूछ ले तो पर्यटन मंत्री जो है, जिसके पास वन विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है, संसदीय विभाग भी है, तो वही है कंवरपाल गुज्जर। कंवरपाल गुज्जर। ठीक है, तो वही पर्यटन मंत्री है, वही वन मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है। ठीक है, असम विधानसभा में पहुंचने वाले हरियाणा के व्यक्ति का क्या नाम है? असम जो है, असोम बोलते हैं वैसे तो अभी इसको। असोम के अंदर अभी जो इलेक्शन हुए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहां पर असम के सीएम बने, तो वहां पर अशोक सिंगल जो भिवानी से हैं, ये जो है वहां पर विधानसभा में पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, मतलब वहां पर विधायक बने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कहाँ के हैं? भिवानी के हैं। भिवानी जो आपका जिला 1972 में बना। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि भूतों वाला मंदिर कहाँ है, तो वो भी भिवानी में, भूतों वाला मंदिर। ठीक है, कहाँ है? भिवानी के अंदर। याद रहेगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस किसे दिया गया है? तो ये शीतल को दिया गया है। शीतल है जसोर खेड़ी गांव की और ये झज्जर
झज्जर जिसको आप शहीदों का शहर कहते हैं, क्या कहते हैं, शहीदों का शहर। तो झज्जर, यहाँ बेरी गांव के अंदर जो है, बेरी गांव में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी लगता है झज्जर के अंदर, पशुओं का मेला, ठीक है। और जो पहले हमारे सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, वो भी झज्जर से ही थे। और योगा डे कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस सभी सरकारी वाहनों को कब तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी सरकारी वाहनों की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2024 तक जो है, और ये फेम, इस फेम के द्वारा ये सारा कार्य किया जाएगा। तो फेम की फुल फॉर्म आप जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या फुल फॉर्म है इसकी। 2024 तक का ये टारगेट है राज्य सरकार का, ठीक है, हरियाणा सरकार का। क्लियर है भाई। और अभी आपको पता होगा कि वो कोडेड स्टिकर भी लगाना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ जो सरकार प्लेट देती है, जो नंबर प्लेट, वो लगाना है, नहीं तो जो है चालान किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में पूर्व शिक्षा मंत्री जो 2000 के अंदर शिक्षा मंत्री बने थे इनेलो पार्टी से, का निधन हो गया। वो किस पार्टी के रहने वाले जो है, मतलब किस पार्टी में रहते हुए जो है बने थे। तो इनका नाम था बहादुर सिंह, ठीक है। क्या नाम था, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह थे भिवानी के, ठीक है। तो ये बने थे उस टाइम पे शिक्षा मंत्री, और उस टाइम इनेलो की सरकार थी, आईएनएलडी, जिसका अभी एक विधायक है सिर्फ, ठीक है, अभय चौटाला। अभी उसने भी इस्तीफा दे रखा है, तो अभी तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो इलाहाबाद से ये पूर्व शिक्षा मंत्री, समझ आ गया, सन 2000 के अंदर। तो ये है कहाँ का, बहादुर सिंह, भिवानी का, अभी सौरभ सिधार चुका है। समझ आ गया। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, -45 है भाई, तापमान पर राष्ट्रगान गाने वाले देश की पहली महिला बनी है। तो ये मनीषा पायल है, फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार, और इसको पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है, पिंक सिटी। यहाँ पर जो है चिल्ली लेक भी है, झील। और पहला पॉलिथीन मुक्त जिला भी यही है, पहला जीएसटी हेल्प डेस्क वाला जिला भी यही है। आई थिंक आपको अच्छे से सारी चीजें मैं समझा रहा हूं तो समझ आ रही होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सेकंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करें, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर, तो फतेहाबाद की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये किसको बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। तो ये बनाया गया है मनीषा पायल को, ठीक है, जो ये माउंट एवरेस्ट पे जिसने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाया, ठीक है, इसको जो है फतेहाबाद की क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, यहां तक क्लियर हो गया। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण द्वारा लिखित पुस्तक किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये तो भाई क्वेश्चन है पुराना है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि अभी राज्यपाल तो अभी चेंज हो गया है, लेकिन ये किताब पूछा जा सकता है, राजगीर से राजभवन ये किताब है, ठीक है, ये किताब पूछी जा सकती है। लेकिन अभी राज्यपाल की बात करूं तो बंडारू दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय, ये है हैदराबाद का, ठीक है, हैदराबाद से। हिमाचल का गवर्नर भी रह चुका है, 3 बार एमपी, 4 बार विधायक भी रह चुका है। तो हैदराबाद में इनका जन्म हुआ, ठीक है, हैदराबाद। समझ आ गया। चलिए, तो ये राजगीर से राजभवन पुस्तक का, जब सत्यदेव नारायण गवर्नर था हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में सुप्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया, वो हरियाणा के किस जिले से थे। तो वो कौन से जिले से थे भाई, कुरुक्षेत्र जिले से, ठीक है, धर्मनगरी से थे। बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है। तो अपने बिल को जानो योजना, अपने बिल को जानो योजना, ठीक है, अपने बिल को जानो योजना, बिल को जानो योजना। छोटे उद्योगों को 2 रुपए की सब्सिडी भी दी गई, आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन। और हमारे जो बिजली मंत्री हैं वो कौन है, रणजीत चौटाला, रणजीत चौटाला, ठीक है, ये भी लिख लेना। कोरोना काल के दौरान वैक्सीनेशन में सबसे अग्रणी जिला गुरुग्राम और सबसे कम नू, ठीक है, कोरोना काल में जब वैक्सीनेशन किया गया
तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की बात आई तो गुरुग्राम का नंबर आया, और सबसे कम की बात आई तो मेवात जो आपका नूह है इसकी आई। ठीक है, समझ आ गया। उस दौरान 1100 जो है गांवों के अंदर कोविड वाटिका भी बनाई गई थी, आपको ध्यान हो तो कोविड वाटिका याद रखना ये बात भी। ठीक है, और लॉकडाउन में रोडवेज बस चलाने वाला जो प्रथम राज्य बना था वो भी हरियाणा ही बना था। अब हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 13 आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा के सुमित मलिक को ओलंपिक का टिकट मिला है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में सुमित ने कौन सा मेडल जीता था? तो 2018 का पूछा आपसे, तो जो है गोल्ड मेडल जीता था सुमित मलिक। रोहतक जिले से हैं, कहां से हैं? रोहतक जिले से। और अब की बार जो गोल्ड आया हमारा, तो वो जेवलिन थ्रो में लेके आया था नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा खंडरा से। कौन सा गांव है उसका? खंडरा। तो नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो के अंदर जो है गोल्ड लेके आया था। राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ है? तो ये हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो 2 फरवरी 1970 को बना। ठीक है, 2 फरवरी 1970 को बना, याद रहेगा आपको। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ आ गया आपको यहां तक अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी ऐप तैयार की गई है? तो खेलो हरियाणा ऐप। तो खेल मंत्री कौन है हमारा? खेल मंत्री है भाई संदीप सिंह। संदीप सिंह। राज्य संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति अपनाई जाएगी? तो ये कलश नीति अपनाई जाएगी। कौन सी? कलश नीति, कलश नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, ऊपरगामी बोलते हैं इसको, जैसे मेट्रो की थंबी सी होती है ऐसे ही, मंगल सेन के नाम से। ठीक है, तो ये रोहतक के अंदर, रोहतक जो कलानौर के यहाँ रसगुल्ले, रोहतक गज्जक और रेवड़ी के लिए जाना जाता है। एमडी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो 1976 में बनी। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को जो बना। और आगे देखते हैं, देश का पहला थर्मल प्लांट जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, तो ये राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र है खेदड़ के अंदर, जिसके अंदर 600 की 2 यूनिट है। यहाँ पर 1200 मेगावाट बिजली बनती है। तो हरियाणा विद्युत योजनाएं व परियोजनाएं, मतलब इसके अंदर जो है ऑक्सीजन बनाने का जो है उत्पादन करना यहाँ खेदड़ हिसार के अंदर। ठीक है, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियन 2021 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो उस टाइम 10, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते थे इसके अंदर। ठीक है, ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान के अंदर। हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ये उद्यमियों के लिए। ठीक है, उद्यमियों के लिए ये शुरू की गई है। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। और कोविड-19 के दौरान जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो पूछ सकता है आपको, प्लाज्मा बैंक कहाँ लगा था? पहला प्लाज्मा बैंक, तो पहला प्लाज्मा जो बैंक है वो प्रथम स्थापित किया गया था फरीदाबाद के अंदर, हमारी औद्योगिक नगरी के अंदर ये प्लाज्मा बैंक लगाया गया था। कोविड के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड मैं कुछ बताता रहूंगा। हरियाणा पुलिस जनरल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किसने किया? तो ये हरियाणा के डीजीपी उस टाइम किया था, ये मनोज यादव ने। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान के अंदर हम बात करें जो है डीजीपी कौन है? हरियाणा के डीजीपी वर्तमान में कौन है? तो कौन है? पीके अग्रवाल। कौन है? पीके अग्रवाल, याद रखना आपको, प्रमोद कुमार अग्रवाल अभी डीजीपी हैं, पहले मनोज यादव थे। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस जनरल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किया था मनोज यादव ने, आपको पीके अग्रवाल भी ऑप्शन में मिल सकता है। अब वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन है? पीके अग्रवाल, प्रमोद कुमार अग्रवाल। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता है, सीधा सब्जी उत्कृष्टता नहीं पूछा, जैविक सब्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हरियाणा डेयरी विकास संघ ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो वीटा पे। वीटा पे जो है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल में है, जिसकी स्थापना
1955 में हुई थी, ठीक है, करनाल के अंदर। वैसे बेंगलुरु में हुई थी 1923 में। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोविड-19 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये फरीदाबाद के छाइसा गांव में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेडिकल आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थित है, तो ये करनाल के अंदर, ठीक है, जिसको आप धान का कटोरा कहते हो, हरियाणा का पेरिस कहते हो जिसे। चल आगे बढ़े हम। आई थिंक आपको अच्छे समझ आ रही होगी, तो साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें आप। इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन जो मैं डिटेल में कुछ चीजें बता रहा हूँ वो आप साथ साथ नोट करें। पहला ट्रेटा पैक प्लांट हरियाणा में कहा शुरू किया गया, तो ये रोहतक के अंदर शुरू किया गया पहला ट्रेटा पैक प्लांट, ठीक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित के लिए किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो राज्य और जिला स्तर पर। ये योजना ऐसे परिवारों के लिए जिनकी वार्षिक आय 1.8 मतलब 1,80,000 की जो सालाना है। राज्य स्तर पर हेड मुख्य सचिव, जिला स्तर पर उपायुक्त, ठीक है। राज्य स्तर पर कौन होगा, आपका मुख्य सचिव का, तो हमारे मुख्य सचिव कौन है, विजयवर्धन है, ठीक है, विजयवर्धन, याद रखना। पहले केसनी आनंद अरोड़ा होती थी, जो अभी वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी की अध्यक्ष बना रखा है जिसको, ठीक है। अभी विजयवर्धन है। हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव लागू करने वाला राज्य कौन सा, पहला। राइट टू रिकॉल मतलब कोई सरपंच है, उसके कामकाज से आप मतलब 2 साल हो गए उसको कामकाज से आप खुश नहीं हो, तो राइट टू रिकॉल आप कर सकते हो, ठीक है। मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार कौन है, तो विनोद मेहता है, ठीक है। बहुत ही कम चांस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि बहुत सारे सलाहकार हैं। हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 मई 2021 किसे सम्मानित, मतलब ये शिक्षक गौरव सम्मान है तो 2020 का, लेकिन 2021 में सम्मानित किसे किया गया है, अनिल कुमार भारती, गांव खानक, जिला भिवानी, ठीक है। किस जिले में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से स्थापित 10 किलो लीटर प्रति सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है, तो ये फतेहाबाद के अंदर शुरू किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 किलो लीटर प्रति दिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। ये कहाँ हुआ है, फतेहाबाद के अंदर स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर जो पपैया पार्क है, जो जहां पर नियर हम बात करूं तो मॉडल टाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनएफसी 20% हिस्सेदारी बेचेगी, इसकी हरियाणा में यूनिट कहाँ है, तो एनएफसी की जो हम बात करें, एनएफसी की जो यूनिट है वो पानीपत में है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979, ठीक है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन, हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, तो ये हैं हरविंदर कल्याण, ठीक है, हरविंदर कल्याण। तो ये पहले हैफेड के चेयरमैन भी होते थे। तो लोक लेखा समिति की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी समिति की बात हुई है, लोक लेखा समिति की, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए आपसे और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या पूछा आपसे, लोक लेखा समिति। जैसे नियम समिति पूछ ले तो ज्ञानचंद गुप्ता आ जाएगा, नियम समिति ज्ञानचंद गुप्ता। यहीं पर और आपसे क्या पूछ सकता है, आवास कमेटी पूछ ले तो रणवीर गंगवा आ जाएगा, जो उपाध्यक्ष है, ज्ञानचंद गुप्ता अध्यक्ष है, रणवीर गंगवा। यहीं पर आपसे वो पूछ ले सार्वजनिक लेखा समिति, ठीक है। यहाँ पर ये लोक लेखा है, इसके साथ साथ एक हम बात करें सार्वजनिक लेखा समिति, इसी को बोलते हैं शायद, ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा, सार्वजनिक लेखा समिति, लोक लेखा, सार्वजनिक लेखा समिति, तो एक ही बात है। हरविंदर कल्याण, ठीक है, हरविंदर कल्याण। अब बात करें अनुमान कमेटी, अनुमान कमेटी है एक, तो उसका कौन है, तो वह सुभाष सुधा, सुभाष सुधा, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, इनसे पूछा जा सकता है, उपक्रम कमेटी। तो सार्वजनिक उपक्रम कमेटी है वो असीम गोयल है, असीम गोयल, ठीक है। सरकारी आश्वासन कमेटी जगबीर मलिक है, याचिका कमेटी घनश्याम दास अरोड़ा है। तो ये कुछ कमेटियां हैं, आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई की स्थापना कब हुई, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, बीएफआई की। तो ये है कहां, पहले तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बीएफआई का, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है
क्या बात करें, वहाँ गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। 2016 में बनी थी ये, सितंबर 2016 में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? गुरुग्राम में। और इसके जो हेड हैं वो अजय सिंह, अजय सिंह। क्लियर है बच्चे? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े हम। अब बात कर रहे हैं 2021 में सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? अमित पंघाल। तो अमित पंघाल ने पदक कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 52 किलो भार वर्ग के अंदर, ये सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप के अंदर, ठीक है। राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात में कौन सा जिला टॉपर है? तो जन्म के समय, जब, क्योंकि मृत्यु जो है, बच्चों की मृत्यु दर भी होती है। आप सब जानते हैं कि जब बच्चे 1000 बच्चों का जन्म होता है तो हरियाणा में लगभग 30 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर रोहतक जो जिला है वो टॉप करता है, 976, ठीक है। क्या आ गया? 976, 1000, मतलब 1000 के पीछे 976 सेक्स रेशियो है। और सबसे कम किसका है? झज्जर का। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो अग्रवाल मेडिकल कॉलेज है, जो 1994 में बना। और इसके जो सभापति, मतलब इसकी स्थापना का जो श्रेय, वो नवीन जिंदल है। तो आपने देखा होगा ये मेडिकल कॉलेज भी। अगरवा धाम के बारे में सुना होगा, जो 1976 से 1984 में बन के तैयार हुआ, अगरवा धाम। और अभी जो एयरपोर्ट है, हिसार का एयरपोर्ट है, उसका नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो वो है नवराज संधू, ठीक है। नवराज संधू किसके हैं? हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के हैं। शिकायत प्राधिकरण के। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक? चलिए आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि है हरियाणा बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन है? तो ये है अर्जुन सिंह सैनी। अर्जुन सिंह सैनी। महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यकाल में कोविड-19 में नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो ये गुरुग्राम के अंदर किया गया था। आईसीएन चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीते हैं? तो नीरू समोता, ये तलाव गांव है झज्जर के अंदर, इसने 2 गोल्ड जीते हैं आईसीएन चैंपियनशिप में, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर, बॉडी बिल्डर है ये। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान है? तो ये 46वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं, ठीक है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के चेकअप के लिए कौन से केंद्र खोले जाएंगे? कौन से केंद्र खोले जाएंगे? जो है, हम बात करें कोरोना के अंदर जो है ठीक हुए हैं, तो उनके लिए क्या होगा? उमंग केंद्र, उमंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमंग केंद्र हो गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी हरियाणा द्वारा की जाएगी। तो इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी हरियाणा द्वारा की जाएगी। तो इसका बजट है वो 20.67 करोड़। आयोजन 21 से 30 नवंबर, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आप बस पूछा जा सकता है थोड़ा सा इसके बारे में। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई के प्रधानाचार्य और निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राई के अंदर क्या है? स्पोर्ट्स स्कूल है, ठीक है। कमला नेहरू के नाम से भी है और एक ही मोतीलाल नेहरू के नाम से है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अशोक मोर, उनको जो है डायरेक्टर और प्रधानाचार्य वहां बनाया गया है। आगे देखते हैं, राई कहाँ है? ये कहां पर है? ये सोनीपत के अंदर है, ठीक है। किसके निधन के बाद हरियाणवी सारंगी वादक का युग समाप्त हो गया? तो मजीद खान। मजीद खान का संबंध कहां से है? जींद से। या पूछा जा सकता है कि मजीद खान का संबंध किस क्षेत्र से है? सारंगी से है या फिर वो सांगी है, या ठीक है, या गायकार है, कैसे पूछा जा सकता है? तो आप कहोगे कि वो सारंगी वादक, ठीक है। मजीद खान जींद से। महारा गांव जगमग गांव के तहत गांव की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 5287। महारा गांव जगमग गांव, ये बिजली से रिलेटेड बात है। तो 5287। हाल ही में 17 नए गांवों को इसमें शामिल किया गया। इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2015 में हुई थी, दयालपुर गांव से हुई थी, ठीक है। महारा गांव जगमग गांव। हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा कहां शुरू की गई है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, खनिजों का शहर बोलते हैं जिसे, जहां पर डोसी की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। कुलतानपुर गांव है जहां चंवर ऋषि रहते थे। कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना कहां से शुरू की गई है? तो ये करनाल शहर से शुरू की गई। निशानेबाज यशस्विनी देसवाल 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा छोड़ सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। जो मेडल वगैरह जीते हैं उनका ज़्यादा पूछा जाता है। हरियाणा में एचएयू में मेसी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड मिलकर एक तो क्या होगा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, एक न्यूजीलैंड का हो गया मेसी विश्वविद्यालय है जो वहाँ का यूनिवर्सिटी है जो वहाँ की, तो कृषि अनुसंधान व शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे दोनों मिलके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा के किस जिले में मोनोक्लोन एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई है? तो ये जो एंटीबॉडी हम बात करें, एंटीबॉडी थेरेपी है मोनोक्लोनल, ये रोहतक पीजीआई के अंदर, ठीक है, जो रोहतक पीजीआई है वहां से इसकी शुरुआत की गई है। समझ आ गया आपको, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, कि टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने वाला पहला राज्य, तो ये हो गया आपका हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य हो गया? हरियाणा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे कर हरियाणा के अग्रणी जिला जिसके हर सदस्य का हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे कर हरियाणा के अग्रणी जिला मतलब जो सबसे अपर होता है, ऊपर, हर सदस्य का हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो ये हो गया आपका झज्जर का, ठीक है, झज्जर जिले का हो गया। टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा की शुरुआत की गई है, तो ये जेसी बोस जो विश्वविद्यालय है जो फरीदाबाद के अंदर है, जेसी बोस, ठीक है, जेसी बोस के अंदर फरीदाबाद के अंदर जो है वहां पर ये टेली परामर्श हेल्पलाइन जीविसा नाम दिया गया है इसको, इसकी शुरुआत की गई है औद्योगिक नगरी के अंदर। फरीदाबाद जो हमारी औद्योगिक नगरी है, ये सबसे छोटा जिला भी है, 741 वर्ग किलोमीटर में फैला है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है 18,09,733 है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग के अध्यक्ष तो हरिजिंदर सिंह भल्ला। विधि आयोग की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? विधि आयोग की, ठीक है। तो जो विधि आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो वो कौन है? हरिजिंदर सिंह भल्ला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। ओके, मिलिट्री में काम करने वाली हैवी ड्यूटी ऑक्सीट्रक्स हाल ही में जर्मनी से हरियाणा को मिला है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिलिट्री में काम करने वाले हैवी ड्यूटी जो ऑक्सीट्रक्स हैं हाल ही में हरियाणा को कहां से मिले हैं? तो जर्मनी देश से मिले, जर्मनी ने इसमें सहयोग किया। 1971 के युद्ध के वीर चक्र से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह पुंछ के हीरो का जो चंडी मंदिर कमांड है, उस हॉस्पिटल है वहां पर उनका निधन हो गया। इनको वीर चक्र मिला हुआ है 1971 के युद्ध में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास बहल। सिर्फ न्यायाधीश की बात हो रही है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। वैसे आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछा जा सकता है तो वो कौन है? रविशंकर झा है, रविशंकर झा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सबसे पहले तो बता दूं 8 मार्च को मनाते हैं। वुमेन क्लब ने 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये गौरी शोराण है, वो शूटर है, ठीक है, शूटर है गौरी शोराण, ठीक है। हरियाणा में अब तक कितनी फसलों का बीमा होगा? तो 9 फसलों का जो है अभी तक बीमा होगा। समझ आ गया भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी वो 9 फसल होंगी? तो धान होगा आपका, इसमें आपका मक्का होगा, बाजरा व कपास होगा, फिर रबी की फसल, ये खरीफ की होगी आपकी, रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी। तो ये टोटल 9 फसलों की यहाँ पर बात हो रही है। तो कृषि मंत्री आप सब जानते ही हैं कौन है कृषि मंत्री हमारा? जो कृषि मंत्री है वो जेपी दलाल है, जयप्रकाश दलाल है, वही कानून मंत्री भी है और इसके साथ साथ वो मत्स्य पालन मंत्री भी है। किसान मंत्री, डेयरी मंत्री, कुछ भी पूछे तो आप जयप्रकाश दलाल बताओ, जेपी दलाल। कानूनों में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने द्वितीय विधि आयोग गठित किया है। इसका मुख्यालय पंचकुला में या फिर चंडीगढ़ विचाराधीन है ये, और हेड इसके हरजिंदर सिंह भल्ला होगा, ये मैंने आपको बता दिया। दुबई में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलो में पूजा बोहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। पूजा बोहरा कहाँ की है? तो ये भिवानी से संबंधित। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना द्वारा हरियाणा सरकार प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो 2500 रुपए इनको पर मंथ
दी जाएंगे। शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर फरीदाबाद के 16 वर्षीय दिव्यांग विशाल को हरियाणा सरकार ने क्या ले लिया, गोद ले लिया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है जैसे गोद गांव में लिए थे। ठीक है, असोदा के रजनीश को हाल ही में कौन सा पदक जो है पदक देने की घोषणा की गई है, तो इसको जो है कांस्य पदक। ठीक है, ये छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब 2019 में खेले थे, हाल ही में कुश्ती छोड़ दी है और वो डोपिंग केस में दोषी पाए गए थे। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैसे देख लेना। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत स्टेशन की 300 मेगावाट यूनिट 1 ने 19 अप्रैल को लगातार 145 दिन कामयाबी के साथ सफल संचालन कर एचपीजीसीएल की ताप इकाइयों के इतिहास में पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो आयाम स्थापित किया, मतलब लगातार चलने का। ठीक है, अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर एवं चेयरमैन एचपीजीसीएल है वो श्री पीके दास है, पीके दास, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मुख्य सचिव पीके दास। आगे देखते हैं हम, लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का जो योग करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है, तो वो हरियाणा के खिलाड़ी हैं और उनका नाम है कमल कलोई। हिसार जिले के आर्यनगर के रहने वाले हैं कमल कलोई। ठीक है, इस हरियाणवी ने मिस जो है मिस टीम इंडिया यूनिवर्स सब टाइटल जो है का विनर का खिताब जीता है, तो कविता सरसवाड़ अम्बाड़ा से है, उसने जीता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता, रेसलिंग का है ये, स्वर्ण पदक जीता है एशियन में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में विनेश फोगाट ने, इसने भी गोल्ड जीता था। विनेश फोगाट दादरी से होगी। ठीक है, अब की बार ये कोई मेडल नहीं जीत पाई ओलंपिक के अंदर, तो विनेश फोगाट। और यहाँ पर बात करें, इनका जो गांव है वो है बलाली। ठीक है, आगे है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में वोमेन्स जो कैटेगरी है 59 कैटेगरी के अंदर हम बात, सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 साक्षी मलिक ने तो सिल्वर पदक। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड में साक्षी मलिक हरियाणा से। ठीक है, और भारत में परिणीति चोपड़ा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अप्रैल 2021 वोमेन्स 57 कैटेगरी में हम बात करें, 57 केजी वाली कैटेगरी में अंशु मलिक ने गोल्ड जीता। और यहाँ पर सीमा बिस्ला व पूजा सिहाग ने ब्रॉन्ज जीता है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, रवि दहिया। ठीक है, तो मतलब टोटल 31 एक को बाहर कर दिया था, टोटल 30 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था अपने हरियाणा से। महिला विनेश अंशु मलिक। ठीक है, ये आप कोई जरूरी नहीं है अभी तो इनका। ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। तो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल लिया है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, एशियन रेसलिंग में बजरंग पुनिया ने रजत जीता था, तो बजरंग पुनिया ओलंपिक में कौन सा मेडल जीत के आए हैं, ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं हाल ही में किसे हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान से नवाजा गया, तो अनिल कुमार भारती को, गांव खानक भिवानी। ठीक है, खंड नगीना गांव जो है जरगाड़ी में साल 2004 से विद्यालय को जो है सृजनात्मक और नवाचार प्रदान करने के लिए। ठीक है भाई, अनिल कुमार भारती याद रखना बस। हरियाणा में कितने प्लाज्मा बैंक हैं, तो 6, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल, सोनीपत। इंपॉर्टेंट है ये प्लाज्मा बैंक, पूछा जा सकता है। ठीक है, कोविड को लेकर जो बनाया गया था वो पहला फरीदाबाद में बना था, ये देखना। पंचायती राज दिवस के मौके पर लाल डोरा मुक्त योजना के तहत हरियाणा कितने गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, 1308 गांवों को 1,76,579 लोगों। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला, अम्बाड़ा, साबा, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स गेम्स की। तो ब्रिक्स गेम्स 2021 के जो है कुल जो कुछ खेलों का भी आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा ब्रिक्स गेम्स 2021 में। ठीक है, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है बात। हरियाणा सरकार ने श्री विनोद मेहता को मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार, ठीक है छोड़ दो इसको। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की वर्चुअल उपस्थिति में गुरुग्राम स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के रख रखाव और विकास के लिए गुरुग्राम नगर निगम
हीरो मोटरकॉर्प के मध्य गुरुग्राम का एमओयू, मतलब इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां स्थापित किए गए? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग के प्रधान सचिव, तो ये श्री वी उमाशंकर। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव विकास महानिदेशक, तो ये है अमित अग्रवाल। काफी सारे हैं, मैंने पहले बताया था। रेवाड़ी के किस गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स निर्माण किया जा रहा है? तो माजरा गांव में। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और कला सांस्कृतिक मंत्री श्री कंवर पाल गुर्जर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो केयूके यूनिवर्सिटी जो 1956 में बनी, पहली यूनिवर्सिटी थी, केयूके के 5 करोड़ 38 लाख की लागत से निर्मित संग्रहालय, पहली जंग आजादी 1857 तथा वॉल ऑफ हीरोज गैलरी का लोकार्पण किया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना इसको। अगला है फतेहाबाद जिले के रतिया तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव नथवाण निवासी किक बॉक्सिंग खिलाड़ी अनमोल कंबोज के हाल ही में राज्य स्तरीय खेलों में किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के चेयरमैन, तो ये सुभाष बराला है। ठीक है, ये इलेक्शन तो हार गए थे टोहाना से, फतेहाबाद से, और अभी इनको ये बना रखा है। हरियाणा में करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को वर्ष 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तरावड़ी ये पड़ता है करनाल। ठीक है, करनाल के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्रालय की वित्त, तो गृह मंत्री हमारे कौन है पहले? तो ये देख लो आप, अनिल विज। तो तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र जो है जारी किया है। तो वैसे हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, वो है अमित शाह। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन और आरटीसी भोंडसी गुरुग्राम में है। वो देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने के केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्रॉफी सम्मानित की। तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह ने ये दी है ट्रॉफी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फतेहाबाद के पपैया पार्क में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस, ये मैं बता दिया, डाइकी एक्सिस वाला मॉडल टाउन के पास है पपैया पार्क, उसमें ये लगाया है। 10 KLD STP प्लांट का उद्घाटन किया है, जो सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। 21 लाख रुपए की लागत आई है, और ये प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो याद रखना आपको, कंपनी कहाँ की? जापान की है, जिसने सहयोग किया। हैरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव और प्रबंध निदेशक राहुल उपल। तो इसमें हैरको बैंक का आपको याद रखना है, इसके जो हैरको बैंक के जो पेपर वैकेंसी निकली थी, उनके पेपर तो हुए नहीं, लेकिन ये याद रख लेना, अरविंद यादव तो क्या है? चेयरमैन है, और प्रबंधक निदेशक है राहुल उपल। तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ता हूं मैं। 8 अप्रैल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश जो है उत्सव मनाया। तो कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया, ये पूछा जा सकता है हाल ही में अप्रैल के अंदर। तो ये 400वां था भाई, याद रखते हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के नवनियुक्त मानद महासचिव ये प्रवीण अत्री। उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी करनाल, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी। ठीक है, अब हम बात करें कुछ, जैसे क्या होता है कि वर्तमान में कौन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल, अब सत्यदेव नारायण की जगह आपको बंडारू दत्तात्रेय ध्यान में रखना है। बंडारू दत्तात्रेय 15 जुलाई को जो है इसने शपथ ली थी राजभवन में, रविशंकर झा ने इसको शपथ दिलाई थी। तो ये राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया था, ये प्रश्न आ गया है। ये पुस्तक कुरुक्षेत्र के लेखक गुरप्रीत सिंह द्वारा लिखी गई है, और पुस्तक बुक्स क्लिनिक प्रकाशन द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, ये जो राजगीर राजभवन वाली पुस्तक को किसने लिखी? तो गुरप्रीत सिंह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जो मनाया जाता है, नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गांव के लोगों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया। ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य में 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले के सिरसी गांव, पहला जो लाल डोरा मुक्त गांव पूछ ले आपसे, तो वो सिरसी गांव है, याद रखना इस बात को आपको। ठीक है, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2017-18 के लिए संस्कृत के साहित्यकारों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हम बात करते हैं, हरियाणा संस्कृत जो
हम बात करें एकेडमी है, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी है, उसके निर्देशक पूछे तो डॉक्टर रामेश्वर, कहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं ना, डॉक्टर रामेश्वर, ये नोट कर लेना डॉक्टर रामेश्वर। पंजाबी साहित्य अकादमी के सुनील वशिष्ठ हैं। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्णमल गौड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 2017 के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय चंडीगढ़। तो वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाड़ जीरकपुर को संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान दिया गया है। अन्य पुरस्कार इस प्रकार है। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान ये 2017 के लिए डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री जो गुरुग्राम के हैं उनको मिला है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2017 के लिए। ठीक है, 2018 के लिए डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी जो पंचकुला के हैं उनको मिला है। महर्षि वाल्मीकि सम्मान की बात करें तो ये वर्ष 2017 के लिए श्री रेशमानंद शर्मा को, और 2018 के लिए नरेश कुमार बत्रा अंबाड़ा इनको दिया गया है। समझ आ गया आपको, क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जो सम्मान है उसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये आपको, ये भी आप नोट कर लेना भी, कितनी राशि मिलती है, 1 लाख। राज्य के सभी जिलों की जेलों में जेल रेडियो स्टेशन स्थापित के दूसरे चरण में 4 जिलों करनाल, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक की जेलों में जेल रेडियो की शुरुआत की गई। 1 जनवरी माह में पानीपत, पहला जो रेल रेडियो जो जेल के अंदर रेडियो लगाया गया वो पानीपत में लगाया गया था, और जेल मंत्री रणजीत चौटाला है। इसके पश्चात अम्बाड़ा, फरीदाबाद में जेल रेडियो चलाया जा रहा है। हाल ही में किसे महानिदेशक जेल मनोनीत किया गया है तो श्री शत्रुजीत सिंह कपूर को। ठीक है, हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष तो नवराज संधू, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ लिया है। ठीक है, और पीके अग्रवाल हमारे क्या है, अभी डीजीपी है, पीके अग्रवाल, याद रहेगा पीके अग्रवाल क्या है, डीजीपी है। चलिए, और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वो है यशपाल सिंघल, यशपाल सिंघल, राइट। ठीक है, और मुख्य चुनाव अधिकारी है धनपत सिंह, याद रख लेना। हरियाणा, आगे बात करते हैं हम डेयरी किसानों और बीटा बूथों के लिए एक समर्पित डिजिटल भुगतान वॉलेट, बीटा वाला हो गया, छोड़ दो इसको। मीडिया राष्ट्रीय फलक पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले रोहित सरदाना जो है उनकी मृत्यु हो गई, कुरुक्षेत्र के थे। ठीक है, छोड़ दो, कर लिया ये क्वेश्चन हमने। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के सुधार के दृष्टिकोण को लेकर नई दिल्ली की एक एनजीओ पब्लिक हेल्थ एम्पावरमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जेलों का स्कूलों में परिवर्तन जिंदगी की तरफ एक कदम नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पानीपत में 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव का हरियाणा के किस कलाकार को जो है लक्ष्मीचंद सम्मानित किया गया है तो ये पॉप गायक अभिनेता गजेंद्र फोगाट। ठीक है, फोगाट प्रदेश के अकेले ऐसे कलाकार जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति के महक को देश के बाहर फैलाया। उन्होंने अमेरिका, लंदन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य देशों में जाकर देसी माँ बोली का जलवा बिखेरा है। तो गजेंद्र फोगाट। ठीक है, तो ये ओएसडी भी हैं सीएम के, याद रख लेना। पानीपत में 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव बॉलीवुड के विख्यात कॉमेडी सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरस्कार मिला है। सुनील ग्रोवर कौन से जिले से हैं? सिरसा से। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं तो अवसर पर हरियाणा से कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को? तो ये 33%। ये मैंने जुलाई वाले में भी करवाया था। नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव मुलाना से विधायक कांग्रेस के वरुण हो गए को सर्वोत्तम विधायक का जो पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है, एक कांग्रेस का हो गया और एक बीजेपी का हो गया। नांगल से तो अभय सिंह हो गया और मुलाना से कांग्रेस का वरुण हो गया। चलिए, स्पेन में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किस हरियाणवी को सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पदक जीता है? तो मनीष कौशिक ने। बसने के लिए अच्छे छोटे शहरों में गुरुग्राम कौन से स्थान पे? तो 8वें स्थान पे, करनाल 15वें स्थान पे। छोटे शहरों, संस्कृत भाषा को जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। महिला दिवस 2021 का इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से सम्मानित महिलाओं के नाम हिसार की जो डिप्टी कलेक्टर हैं डीसी हैं प्रियंका सोनी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुमेधा धाने, तो इनको दिया गया है। समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया।
तो ये पार्ट 1 था हमारा, ठीक है। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, लेक्चर 1 कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, उसमें भी 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, जेके बाय गोस्वामी सर, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं @target with गोस्वामी। तो यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। तो जितना हो सके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।